हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, आप लोग के लिए थोड़ा सा एक सुबह सुबह मैं एक लेटेस्ट खबर लेके आया हूँ दोस्तों। 3 लाख से अधिक शिक्षकों का ट्रांसफ़र अटका नहीं, अब 7वें चरण की भर्ती के बाद होगा। दोस्तों, लंबा हुआ इंतजार प्रारंभिक और उच्च माध्यमिक जो स्कूलों में होनी थी नियुक्ति, पहले जून जुलाई में तबादले की थी पूरी तैयारी। ठीक है, तो चलिए इसको हम कवर करते हैं। बात है कि जो तबादले की बात की गई थी कि जून में गर्मी की छुट्टी में जो है बहुत सारे शिक्षकों का तबादला कर दिया जाएगा, लगभग 3 लाख शिक्षक। तो एक्चुअली ये तबादला को जो है अब साफ तौर पर मतलब अटक गया है, और तबादला जो है अब 7वें चरण के बाद ही संभव हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको कवर करते हैं। एक्चुअली तबादला के लिए क्या क्या पात्रता है, इसको बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद किन को प्राथमिकता दी जाएगी तबादले में, उसकी भी बात करेंगे। पुरुषों को जो है तबादला हुआ अंतर जिला में होगा कि नहीं हुआ, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बता दें कि देखिए, शिक्षक जो है वह हर एक चीज़ में आंदोलन करते हैं तभी कुछ ना कुछ होता है। देख रहे होंगे, आई शिक्षक, बिहार शिक्षक का जो जॉब है, ये कहीं ना कहीं आप कभी वेतन के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। आज देखिए नवनियुक्त शिक्षकों का, देखिए मैं आपके लिए कटिंग लाया हूँ। ये हमारा सुपौल जिला का है। मांगों के लिए शिक्षकों का आमरण अनशन शुरू। नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान की मांग। देखिए, वेतन के लिए भी इनको आमरण अनशन करना पड़ रहा है। अभी हम लोग 7वां चरण के लिए आमरण अनशन किए, तब जाके आया। तो उस तरीक़ा से आप जब जॉब में हो जाएगा तो फिर वेतन के लिए करना होगा, मतलब स्ट्रगल में करते रहना होगा हम लोग को कहीं ना कहीं। तो सोच सकते हैं कि ये आगे की व्यवस्था जो बना हुआ है उस तरीक़ा से फिर हम लोग को उस तरीक़ा से ही करना पड़ता है। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। 2 साल के तबादला का इंतजार कर रहे लगभग 3 लाख से अधिक स्कूलों के शिक्षकों को अभी और इंतजार करना होगा। प्रारंभिक शिक्षक को लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों में रिक्त पदों की शिक्षकों की बहाली के लिए शिक्षा विभाग तैयारी के कारण तबादला फिलहाल फंस गया है। मान लीजिए कि कोई भी शिक्षा विभाग को एक ही चीज़ पे काम करेगा ना, तबादला पे भी करे और 7वां चरण पे भी, तो माना जा रहा है कि 7वां चरण जो बहाली प्रक्रिया है वह पूरी होने के बाद ही तबादला होगा। मतलब साफ तौर पे कहना इनका है कि 7वां चरण तभी, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक अब ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो लगभग 80,000 शिक्षकों का जो है बहाली के लिए वैकेंसी जुलाई के अंत तक आनी है। और छठे चरण के रिक्त जो 48,000 पदों को 7 सितंबर 2019 से 31 मार्च 2022 तक का रिक्त शिक्षकों पदों की गणना कर 30 जून तक विभागों को जो है रिपोर्ट सौंप देना है, 30 जून तक। ठीक है, छठे चरण के तहत हाई स्कूलों में चल रहे 32,714 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया अभी चल रही है, और 27 से 28 जुलाई को चयनित अभ्यर्थियों को जो है नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद हाई स्कूलों में रिक्त सीटों की जो गणना कर लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए रिक्ति सितंबर तक आने की बात कही जा रही है। ठीक है, जो 7वां चरण जो एस्टेट आप लोग कह रहे हैं कि हाई स्कूलों में जो रिक्त सीटें हैं उसकी गणना होगी और लगभग 1 लाख शिक्षकों की जो है बहाली होगी। मतलब अब जो है हाई स्कूलों में 1 लाख, इधर आपका 1 to 8 में 80,000 सीट है, तो काफ़ी ज़्यादा 1,80,000 मौका है बिहार में। ठीक है, तो वैसे शिक्षा विभाग शिक्षकों के तबादला के लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है। एनआईसी के माध्यम से सॉफ्टवेयर की तैयारी भी अंतिम चरण में है, लेकिन सॉफ्टवेयर तैयार होने के बाद भी तबादला संभावना नहीं लग रहा है, ऐसा इनका कहना है। देखिए, तो इस तरीक़ा से कहने का अर्थ है कि तबादला संभव अभी शायद ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन कैसे ट्रांसफ़र होगा इसके बारे में अगर हम बात करें तो इच्छुक आवेदनों के आधार पर, जो इच्छुक शिक्षक होंगे उनके आवेदनों के आधार पर सॉफ्टवेयर से देना होगा। तबादला के लिए सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही इच्छुक शिक्षकों को आवेदन लिया जाना था। पहले शिक्षा विभाग का लक्ष्य था कि गर्मी की छुट्टी में ही शिक्षकों का तबादला पूरी कर लिया जाए, लेकिन ताकि यह स्कूलों में जो पढ़ाई का इस कारण बाधित नहीं हो सके। लेकिन शिक्षकों के तबादले के संबंधी नीति शिक्षा विभाग ने 2020 में बना ली थी। सभी डीओ जिलावार, नियोजन इकाईवार, विषयवार, कोटिवार रिक्त पदों की सूचना वेब पोर्टल पर अपलोड करना है। जिस कोटि के शिक्षक है उसी कोटि के लिए तबादला के लिए आवेदन कर सकते हैं। निगरानी जांच में फंसे वैसे शिक्षक तबादला का मौका नहीं मिलता है जिनके सर्टिफिकेट की जांच नहीं हो सकी। अगर आपका सर्टिफिकेट जांच नहीं हो सका अभी तक तो आपका तबादला नहीं हो पाएगा। सेवा शर्त के आधार पर लगभग 85,000 शिक्षकों का आवेदन का मौका नहीं मिलना था। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात करें, अगर पुरुषों की बात करें, जो पुरुष शिक्षक है उनको अंतर जिला का तबादला किया जाएगा कि नहीं जाएगा, चलिए इनके बारे में जानते हैं। शिक्षिकाओं और दिव्यांग शिक्षकों के ऐच्छिक तबादला का लाभ मिलना था, लेकिन पुरुष शिक्षकों को अंतर जिला तबादला जो है अंडर म्यूचुअल का आधार पर होता है। ठीक है, अंडर म्यूचुअल कहने का अर्थ है कि अंतर जिला। ठीक है, अंतर नियोजन स्थानांतरण के लिए 3 विकल्प है, जैसे कि कक्षा 1 से 5वां तक के पंचायत पर
नहीं है। प्रखंड पर, नगर निकायों पर ये इस तरीक़ा से अंडर म्यूचुअल टाइप से नियोजन इकाई में शिक्षक इसी पे आवेदन करेंगे, यानी पंचायत स्तर पर आप आवेदन करेंगे। दिव्यांग महिला को प्राथमिकता देना है, ये तो आप लोग मालूम है कि दिव्यांग जो महिलाएं हैं उनको पहले प्राथमिकता देना है, प्रमाण पत्र भी देना होगा। एक रिक्त पद स्थानांतरण के लिए एक से अधिक आवेदन आने पर रिक्त पद जिस कोटि में होगा उसी कोटि की महिला या दिव्यांग शिक्षक को प्राथमिकता दिया जाना है। दिव्यांग महिला को अधिक प्राथमिकता दी जाएगी, बीमार है या उन्हें सीएमओ से प्राप्त वेब पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। तो इस तरीक़ा से आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो है हमारा ट्रांसफ़र जो है अब अटक गया है। 7वां चरण के बाद ही ये संभव है कि 7वां चरण के बाद ही आप जो है आपको दिखेगा। अगर हम बात करें तबादले के लिए पात्रता क्या है, तो जो शिक्षक वैसे शिक्षक जिनका जो सेवा सत्र है, जो सेवा अपना 3 वर्ष पूरा कर चुके हैं अपना टीचिंग एक्सपीरियंस जिनका 3 वर्ष का हो गया है सेवा शर्त, ठीक है, जिन पर अनुशासन या कोई तरह का कार्रवाई, विभागीय कार्रवाई नहीं चल रहा हो ठीक है, सॉरी, तो 2006 से लेकर 2015 के बीच नियोजित शिक्षक के प्रमाण पत्र सही पाया गया हो, जो नियमावली के तहत प्रशिक्षित हो तथा आवेदन देने की तिथि एक शिक्षक का वेतन भुगतान हो चुका हो। नहीं, इस तरीक़ा से पात्रता है। जिन शिक्षक की नियुक्तियां दिव्यांग के आरक्षित पर हुई है वही इस श्रेणी में माने जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप सोच सकते हैं कि 7वां चरण के बाद आप जो है आपको जो है आप जो ट्रांसफ़र लेटर जो आपका आएगा, ट्रांसफ़र जो होगा आप 7वां चरण के बाद ही, क्योंकि अगस्त में आपका 7वां चरण आ रहा है और उसमें सरकार शिक्षा विभाग अभी लगा हुआ है। तो सोच सकते हैं आप लोग कि थोड़ा सा तो लेट होगा ही होगा। इसके लिए आप लोग थोड़ा सा धैर्य करेंगे। और बात करें प्रारंभिक स्कूलों में, तो यहाँ पे जो है मूल शिक्षकों को वेतन मिलने की जो है सुविधा दी गई थी, लेकिन अब हम बात करें बिहार निवासी ही बनेंगे राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक, ये बात सही है। और जो भी जो अदर स्टेट वाले जो हमें देखते हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, उनको मैं बता दूं कि इस बार जो है आप बिहार के अगर निवासी हैं तो आप जो है 7वां चरण में अप्लाई करेंगे, अन्यथा आपको नहीं रखा जाएगा 7वां चरण में, आपको एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि डोमिसाइल लागू हो गया है, जिसके कारण आप जो है नहीं कर पाएंगे अप्लाई, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप लोग को ये छोटा सा न्यूज़ था, मैं आप लोग के सामने कवर किया। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।